गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले संस्कृत के पीरियड में हमने षोडश पाठ में कूट श्लोक के 4 श्लोकों को रीड कर लिया था। अब हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे। तो अगला श्लोक क्या है? अगला श्लोक है समास कूटेन चमत्कारः, मतलब इन पहेलियों में समास का प्रयोग किया गया है। अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथ बुभावपि बहुब्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान्। एकः भिक्षुकः दरिद्रः निर्धनः महाराजम् उद्दिश्य ब्रूते। अर्थात एक गरीब या फिर भिखारी किसी महाराज को, मतलब किसी राजा को लक्ष्य करके उनसे कहता है, उनको संबोधित करके कहता है, हे राजेंद्र, हे राजाओं के इंद्र, अहम त्वम च उभो अपि लोकनाथो, मैं और तुम दोनों ही लोकनाथ है। स्वः अहम बहुब्रीह भवान षष्ठी तत्पुरुषः। कहा है कि मैं बहुब्रीह समास हूँ और तुम षष्ठी तत्पुरुष समास हो। लोकः नातः ऐस्य सह भिक्षुकः लोकस्य नातः राजा। अर्थात लोग है स्वामी जिसके, वो कौन है? भिखारी। तो ये किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। दूसरा है लोगों का स्वामी, लोकस्य नातः, मतलब लोगों का स्वामी कौन होता है? राजा। तो लोगों का स्वामी का प्रयोग किया गया है इसमें, तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इस प्रकार इस पहेली में बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला है द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मदगृहे नित्यम अव्यवी भावः तत्पुरुष कर्मधार्य यनाहम श्याम बहुब्रीह। द्वंद्व दिगु अव्यवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीह समास भेदान आश्रित्य अत्र कूट श्लोके निर्धनस्य धन प्राप्तयेह पत्न्याः प्रार्थनायाः अद्भुतः सामाजिकः भावः निबद्धः। अत्र पत्नी धनार्जनाय अकर्मण्य भर्तारे प्रेरयति। यहाँ पे पत्नी धन कमाने के लिए अपने आलसी पति को प्रेरित करती है। और इस पहेली में द्वंद्व समास, दिगु समास, अव्यवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास सभी का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व ये क्या है? द्वंद्व समास पे आधारित है यह वाक्य। अहम भवता सह कलहम करोमि किल किमर्थम। तो पत्नी कह रही है, मैं आपके साथ कलह अवश्य करती हूँ, परंतु किस लिए? ये वाक्य जो है दिगु समास पर आधारित है। अहम भवतः भार्या अस्मि, मैं आपकी पत्नी हूँ। मम पालनम पोषणम भवतः, मेरा पालन पोषण करना भवतः कर्तव्यम, आपका कर्तव्य है। अस्ति किंतु मद्गृहे नित्यम, परंतु मेरे घर में नित्य। अब अगला है अव्यवी भाव समास पे। प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, प्रतिदिन घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष अतः हे पतिदेव किमपि उद्योगम कुरु। तो पत्नी कह रही है, इसलिए हे पतिदेव कोई काम करो। यहाँ पे कर्म धार्य समास का उदाहरण। धन धान्यादिकम गृह मान्य एन कारणेन एनाहम श्याम। तो इसमें बोला है धन धान्य आदि को घर लाओ, जिसके कारण से हम ऐसे हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है अहमपि धन धान्य संपन्ना भवेयम, मुझे भी धन धान्य से संपन्न होना है। तो यहाँ पे हम कलह करने वाले पति पत्नी हैं, ऐसा ये विवरण दिया गया है कि हम कलह करने वाले पति पत्नी हैं। घर में हमेशा धन का अभाव रहता है, इसीलिए हे पुरुष कर्म अर्थात कार्य को धारण करो, जिससे हम बहुत अनाज वाले बन जाए या धनवान बन जाए। अगला कुट श्लोक क्या है? शंकरम पतितम दृष्टवा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदुः पन्नगाः सर्वे हा हा शंकर शंकर। तो शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है
अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थबोध्य शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवती। यहाँ भी श्लेष द्वारा अर्थ समझने योग्य है, मतलब यहाँ पे श्लेष का प्रयोग किया गया है, श्लेष अलंकार का। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवती। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है। सर्वा दुखिता जाता, और सभी दुखी होते हैं। अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दे च श्लेष। यह शंकर शब्द और पार्वती शब्द में श्लेष है। सर्पाः शीतलम चंदन वृक्षम आडिल्य मिलन्ति, सह चंदन वृक्षः प्रकृति विकोपेन पतितः, अतः निराश्रिताः पन्नगाः रुदन्ति, तथा भील स्त्री। सर्प शीतल चंदन वृक्ष से लिपट कर मिलते हैं। वह चंदन वृक्ष प्रकृति के प्रकोप से गिर जाता है, इसीलिए निराश्रित होकर सर्प रोते हैं। तथा मलय पर्वत पर रहने वाली भीलनी चंदन वृक्ष से लकड़ी को ईंधन के रूप में प्राप्त करती है। तथा भील स्त्री चंदन वृक्ष बाहुल्यात् चंदन वृक्ष काष्ठम ईंधनाय उपयुक्तम, अर्थात भील स्त्री क्या करती है, चंदन के वृक्ष से लकड़ी लेकर ईंधन के रूप में प्रयोग करती है। भील स्त्री कौन है, पार्वती। भील स्त्री पार्वती पतितम चंदन वृक्ष दृष्ट्वा ईंधनम लब्धमती हर्ष निर्भरा जाता। भीलनी चंदन वृक्ष को गिरा हुआ देखकर ईंधन प्राप्त कर लेती है और प्रसन्न हो जाती है। शंकरः शिवः चंदन वृक्ष च पार्वती गौरी भिल्ली स्त्री च। यहाँ शंकर शिव और चंदन वृक्ष हैं और पार्वती गौरी और भीलनी है। तो इसमें क्या है, पार्वती और शंकर दोनों का श्लेष है। अगला है कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करीनाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। अत्र चरण त्रये त्रयः प्रश्नाः चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते। यहाँ पर 3 चरणों में 3 अलग अलग प्रश्न हैं और चौथे चरण में 3 उत्तर दिए गए हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते इति प्रथमः प्रश्नः, मतलब यहाँ पे कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, यह प्रथम प्रश्न है। करीनाम कुलम क हंति, अर्थात कौन हाथियों के कुलों को समूह को मारता है, ये दूसरा प्रश्न है। इति द्वितीय प्रश्न। कातरः युद्धे किम कुर्यात्, दुखी युद्ध में क्या करे, यह कौन सा प्रश्न है, यह तृतीय प्रश्न है। इति तृतीय प्रश्न। इसमें पहले प्रश्न में जो पूछा है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो उसका उत्तर क्या होगा, मृग से। दूसरा प्रश्न था कौन हाथियों के समूह को मारता है, तो उसका उत्तर क्या होगा, सिंह। और दुखी युद्ध में क्या करे, उसका उत्तर क्या होगा, पलायन, अर्थात भाग जाए। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। आज आपको इस चैप्टर को कम से कम 2 बार रीड करना है। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले पीरियड में लिखेंगे।